मंडी से पूर्व सांसद रह चुके हैं प्रतिभा सिंह और यहाँ पहुंचे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ढांढस बंधा रहे हैं। तो ऐसे में उनसे बात करते हैं। मैम, पीड़ितों से, पीड़ित परिवारों से मिले हैं, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके जो अपने जिन्हें वो उनका कुछ तो पता लगे, और क्या कुछ आपने यहाँ देखा मैम? क्या कुछ देखिए, ये पिछले साल भी ऐसी तरीके की हमने बाढ़ हिमाचल प्रदेश में देखी, उसका नुकसान देखा। अभी तो बरसात की शुरुआत ही हुई थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा भारी नुकसान होगा। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से 3 जगह वो पानी बंटा और इसने ये भयंकर रूप लिया, जिसकी वजह से जो यहाँ का गांव था वो सारा का सारा गांव उसमें बह गया। लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर बार चले गए, सभी कुछ। कई परिवारों के तो 5-5, 6-6 लोग उन्होंने गंवा दिए। अब सभी का दुख सुनने हम यहाँ पर आए हैं। सभी चाहते हैं हमारे को तुरंत इसमें सबसे जो इनकी पहली मांग है कि मशीन किसी न किसी तरीके से उस क्षेत्र, उस जगह पहुंचाई जाए जहां उनको अपेक्षा है कि यहाँ शायद अगर खुदाई करेंगे तो बॉडीज मिल सकती है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मशीन वहां पर जा पाए, तो उस विभाग को भी आदेश दिए हैं और वो मशीन अगर आती है तो पार जाके खुदवाई शुरू करेगी, और अगर उनकी बॉडीज मिल जाती है तो परिवारों को सौंपी जाएगी। और बाहर जो उसके अलावा जो राहत का कार्य है वो सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने सारे बात का निरीक्षण किया, जायजा लिया और सभी विभागों को आदेश दिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है, चाहे डीसीज है, चाहे एसपीज है, सभी को आदेश दिए कि लोगों को तुरंत राहत का काम शुरू किया जाए। यहाँ पर लंगर भी लगाया है ताकि लोगों को खाने को भी मिले और जो कपड़े बांटने हैं उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और हमने केंद्र सरकार से भी बात की है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी हमें तुरंत राहत चाहिए, तुरंत मदद चाहिए ताकि हम इस काम को और तेजी से कर पाएं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी जल्दी हमारे को आशा है कि वो राहत मिलेगी और हम जो ये जायजा लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर सरकार के साथ बातचीत के बाद की जाएगी ताकि इस काम को हम जल्दी से जल्दी शुरू करें और जो प्रभावित परिवार है उनको हम उनकी मदद कर सकें। आपका यहाँ के लोगों से इमोशनल कनेक्ट भी है क्योंकि आप पहले सांसद भी रह चुके हैं और क्योंकि आप रामपुर से हैं तो आपकी रियासत भी यहीं पर है, तो ऐसे में लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या आप बोले? सबसे पहले तो गले लग के कई लोग रो भी रहे हैं। नहीं, वो तो है, अपनों के पास ही दुख रोया जाता है, तो वो हमें अपना समझ कर वो दुख को व्यक्त कर रहे हैं। और मैंने उनको आश्वासन दिया है, विक्रमादित्य भी आए हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके से राज साहब हमारी मदद करते थे उसी तर्ज पे उनका बेटा भी हमारी मदद करे और हमारे दुख की घड़ी में वो यहाँ पहुंचे हैं। तो आज उन्होंने जितने भी यहाँ पर प्रभावित परिवार है वो उन्होंने बैठ के बातचीत की है, उनका दुखड़ा सुना है और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, वैसे तो यहाँ भी सारे अधिकारी आए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स आए हैं, एसपीज आए हैं और जितने भी आर्मी ने भी तैनात किया है, बहुत सी फोर्सेस यहाँ पर आई है, हमारा होमगार्ड तैनात है, सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बॉडीज मिल पाए और दूसरा काम जो इनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने की बात है वो ये चाहते हैं कि जोरी में हमको 2-2, 3-3 बिस्वा जमीन देकर हमको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके ऊपर भी सरकार मनन करेगी, सोच करेगी कि कैसा इन लोगों को अब दोबारा हमने बसाना है। हिमाचल के लोगों से ये भी आप अपील करेंगे कि नदी नालों के पास घर ना बने? नहीं, वो तो है, वो तो हमने पिछली बार भी कहा था। आई थिंक ये कैबिनेट में भी पास हुआ है, सरकार के ध्यानार्थ भी लाया गया है कि कोई भी परिवार नदी नालों के घर वहां पर रिहाइश ना करे, उनको यहाँ से निकाल कर कहीं ऐसी जगह में रखा जाएगा जहां वो सुरक्षित महसूस करें और सेफ हो। चैलेंजेस अभी क्या मैम इन्होंने बताए हैं जो रेस्क्यू टीम्स को आ रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू टीम अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो इतना मलबा इसमें आ गया है और वो बॉडीज कितनी नीचे दब गई है, उनको निकालना भी एक बहुत कठिन कार्य है। अब वो कहाँ मिलेगी, जो इनकी आशा है कि शायद इस मलबे के नीचे ही होगी, तो सबसे बड़ी बात है अभी तो रास्ता ही नहीं रहा पार जाने के लिए। तो कोई ऐसी मशीन है जो उस डेयरिंग काम को कर पाए और वहां जा पाए और तब वो खुदवाई का काम शुरू होगा, तब उनकी बॉडीज अगर मिलती है तभी हम उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर पाएंगे। ये कहते हैं कि ये समय नहीं है पॉलिटिसाइज करने का किसी चीज को, लेकिन सांसद कंगना रनौत का ये कहना है कि मुझे डीसी और एसडीएम ने एडवाइस किया है कि इस वक्त यहाँ ट्रैवल ना। वो जाने, उनकी बात जाना। आई एम नोबडी टू आंसर ऑन दैट। हमने तो अपनी
कर्तव्य समझा कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी लोगों के बीच जाना है। इनफैक्ट मैं कल दिल्ली में थी, मैंने दिल्ली से सुबह अपनी यात्रा शुरू की 7 बजे और मैं रामपुर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। फिर मैंने सुबह टाई अप किया और मैं यहाँ पर आज घटनास्थल पर पहुंची हूँ। मैंने किसी से राय नहीं लेनी, ना एसपी से ना डीसी से। ये लोग हमारे हैं, इनके साथ हमने इनका दुख दर्द शेयर करना है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुरंत हम इनको कैसे इनकी मदद कर सकें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने कहा कि फौरी राहत जो है वो लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कंगना रनावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उन्हें देखना है, मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने किसी की एडवाइस नहीं ली, लेकिन ये उनका जो है दायित्व है, वो यहाँ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है ये वो देखें। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।